लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि उदित राज जी के पास हम मौजूद हैं। उनका दावा है कि 5 साल से लोगों के बीच हैं और चूंकि मैं कांग्रेस कवर करता हूं, हमने देखा है कांग्रेस दफ्तर में गिने चुने नेता ही हैं जो हर महीना 15 दिन में कोई प्रोग्राम करते थे और वहां भीड़ जुटती थी। जो मीडिया रूम होता था वो पूरा भर जाता था। मुझे अच्छे से याद है उदित जी, मैं जो बात कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। गिने चुने दिल्ली में नेता हैं, कांग्रेस दफ्तर में कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहे, कभी आपके घर पर होता रहता है, टिकट मिला है, लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं अपने मुंह से कहूं तो ठीक नहीं है। कल कोई इंडिपेंडेंट यूट्यूबर थे, 15 लोगों से इंटरव्यू लिया। उदित राज को चाहते हो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 12 लोगों ने कहा उदित राज। उसका एक कारण है कि 2014 से लेकर 19 तक मैं इतना सेवा किया हूं, जनता जानती है, जनता व्यक्तिगत तौर से भी जुड़ी है, कांग्रेस की नीतियां हैं, राहुल जी का जो न्याय है। फिर 2019 से लेकर लगातार 24 तक क्षेत्र में आते ही रहा हूं। लगातार मीटिंगें होती रही हैं। जैसा आपने कहा कि आईसीसी में अक्सर मैं मीटिंग करता रहता था, जगह नहीं मिल पाती थी, हाल भर जाता था, ओवरफ्लो हो जाता रहता था। तो उसके परिणाम अब अच्छे आ रहे हैं और मैं ये कहता हूं कि हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत न जब्त हो जाए। सर, लेकिन बार बार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो 2019 के चुनाव में लीड मिली थी, अगर उदित जी उसी लीड को कवर कर लें वही बड़ी बात होगी। कभी कभी फर्श से अर्श से फर्श तक पहुंचने में टाइम नहीं लगता, जनता है। ये बहुत 400 पार की बात कर रहे हैं, हवा निकल गई। 102 सीट का जो चुनाव प्रथम चरण में हुआ वहां से घबरा गए। 70 इंडिया गठबंधन का आता है। हाँ, ये बात है कि वक्त की बात होती है। सर, आपने कहा कि 400, हमने देखा पहले चरण के बाद निश्चित तौर पर बीजेपी की सुर बदले। प्रधानमंत्री जिस तरीके की पहले चरण में कैंपेन करे, तो उसके बाद आपके मैनिफेस्टो पर आ गए हैं, लगातार मैनिफेस्टो पर हमलावर हैं, बार बार कह रहे कांग्रेस सत्ता में अगर आती है तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, जिन लोगों ने पूरे संघर्ष जीवन में कमाई की है उसको आप लोग बांट देंगे, मुसलमानों को घुसपैठिया बताया। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 30 लाख नौकरियां जो सरकार में पड़ी हुई हैं खाली, उसको भरा जाएगा। हर गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। हर शिक्षित बेरोजगार को साल में 1 लाख रुपया मिलेगा। किसानों को एमएसपी मिलेगी, कर्ज माफी होगी। उसके अलावा सामाजिक न्याय की बात है कि जाति जनगणना होगी। 50% की जो आरक्षण सीमा है उसकी तोड़ा जाएगा। जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी होगी। अब बीजेपी के मैनिफेस्टो में सब कुछ है ही नहीं है, तो करें तो क्या? एक चीज बता दें कि मैनिफेस्टो में जो इन्होंने वादा किया था कि किसानों के एमएसपी देने की बात, उसका तो जिक्र तक नहीं है। कर्ज माफी का कोई जिक्र भी नहीं है। महंगाई कम करने का कोई जिक्र ही नहीं है। तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो से ये मतलब बौखला गए हैं। उसका पहले तो उन्होंने कहा मुस्लिम लीग का छाप है। तो जब हम लोगों ने सवाल किया कि 1 लाख शिक्षित बेरोजगार को देना क्या मुस्लिम लीग है, या 1 लाख रुपया जो गरीब परिवार के महीना देना मुस्लिम लीग है, 30 लाख की नौकरी पक्की देना क्या मुस्लिम लीग है, या किसानों का हित करना मुस्लिम लीग है, और इसके जाति जनगणना मुस्लिम लीग है, और आरक्षण की सीमा बढ़ाना क्या मुस्लिम लीग की बात है। तो तब इनके सुर बदल गए, उसका जवाब नहीं दे पाए। इनका मैनिफेस्टो ही पता नहीं किसने बनाया, उसमें कोई बात ही नहीं। 2 करोड़ रोजगार का जो इन्होंने वादा किया था, 15 लाख का स्विट्जरलैंड बैंक से पैसा आएगा, यहाँ पर बांटेंगे और घर सबको दे देंगे 22 तक, किसानों का इनकम डबल कर देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, वो कोई बात ही नहीं रह गई है वहां पर। इनका मैनिफेस्टो जुमला मैनिफेस्टो है। सर, आज एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई। सैम पित्रोदा ने कहा कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो उन्होंने अपने अमेरिका की बात कर रहे थे कि हमने आमतौर पर भी देखा है कि इंडिया में चाहे
नेताओं का जिक्र कर लूं, बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स करते हैं बच्चे, लेकिन उनके बाहर पढ़ते हैं। पित्रोदा ने ये कहा कि जैसे कोई बिलियन संपत्ति है, लेकिन जब उनकी मौत होती है तो उसके बाद पूरे बच्चों को ट्रांसफर होती है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पर टैक्स है, या आप मान लो, या फिर जो आपकी विरासत वाली संपत्ति है उसका 1% हिस्सा लिया जाता है, और उसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। इस पर मैं बोलूंगा, जबकि आप काटना नहीं। मैं उम्मीद है कि आपके टेलीविजन में डिलीट नहीं करेगा। देखिए, श्याम पित्रोदा जी ने जो बोला है उनका अपना निजी बात है। मैं कांग्रेस का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, फिर भी उनके सुझाव पर मैं अपनी राय रखता हूं। आपको जब बच्चे पढ़ाना हो तो राजनाथ जी हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हैं, चाहे जावड़ेकर जी हैं, चाहे तमाम और नेता है, नाम लेने से कोई, तब हार्वर्ड लीग नजर आता है, आईवी लीग नजर आती है। जब सरकार के खर्च से जब IITian तैयार होकर के जाते हैं तो अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में तो मोदी जी जा करके वहां पर रैली करते हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका जाते हैं। और गुजराती भाई ज्यादातर या सारे लोग अमेरिका में जाकर के बस रहे हैं। तो अमेरिका को कहते हैं कि डेवलप्ड है। अमेरिका में ये तो अमेरिका का सिस्टम का फायदा ले। आम जनता को जब अमेरिकन सिस्टम का फायदा का सुझाव उन्होंने दिया तो ये नाच पड़े हैं, क्यों परेशान है भाई? ऐसा है कि जो भी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ टैक्सेस बहुत हाई है, इंडिया से बहुत हाई है। जापान में लगभग 55% है, एंड आयरलैंड है, फिनलैंड है, जर्मनी में टैक्सेशन है। श्याम पित्रोदा जी ने तो यही कहा ना कि मरने के बाद कोई बिलियनर हो यहाँ तो उस पर टैक्स लगना चाहिए। भारत में कमिश्नर इनकम टैक्स था, इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि क्या वो बोल रहे हैं, देश के हित में बोल रहे हैं। लागू करना तो एक अलग बात होती है। यहाँ पर बड़े बड़े पूंजीपति एक नहीं 10 जगह मकान बना रहे हैं। दुबई बना लिया, सिंगापुर बना लेते हैं, लंदन में बनाएंगे, कनाडा, अमेरिका में संपत्ति खरीदेंगे। एक दिन मर गए, पता लगा वो सब डूब गई। स्विट्जरलैंड में पैसा जमा करते हैं, वहां पर भी फ्रॉड चलता है। कोड बदल देते हैं, पैसा डूब जाता, बोल ही नहीं पाते हैं। नीरव मोदी हैं या मेहुल चोकसी हैं, ये सब पैसा हजारों करोड़ लेके भाग जाते हैं। और अडानी वगैरह के पास इतनी बड़ी संपत्ति है, अगर इनके ऊपर मरने के बाद संपत्ति में टैक्स लग जा करके ये 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त में राशन दे रहे हैं उनको नौकरी दे दें। मनरेगा का पैसा नहीं दे पाते हैं, मजदूरों को पैसा दे देंगे वहां से। उसके बाद में जो सारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पर नौकरी दी जा रही, पक्की नौकरी दे देंगे। कहते हैं कि आर्थिक बोझ बहुत पड़ रहा है, तो सरकार के खजाने में पैसा आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा, रोड बन जाएंगे। अभी जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, अच्छे स्कूल बन जाएंगे, अच्छे हॉस्पिटल बन जाएंगे। वो पैसे काम तो जनता के पास आएगा। और 1% लोगों के पास 40% का वेल्थ है, तो उनका वेल्थ क्या उन्हीं के पास सारा पैसा हो? यानी जब कांग्रेस थी तो 26 करोड़ बेरोजगार थे, गरीब थे, अब 80 करोड़ गरीब हो गए। तो ये मोदी जी की नीति है। डॉक्टर अम्बेडकर ने सुझाव दिया था कि संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसका विरोध गोलवलकर ने किया था, आरएसएस ने किया था। अब डॉक्टर अम्बेडकर को एक तरफ तो मानते हैं, दूसरी तरफ उनके विचारों को, वो तो पूरी संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करने की बात कर रहे थे। तब तो किसी के पास कुछ नहीं होता, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होती नहीं। तो ये संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। पता नहीं ये बौखला करके उल्टा बयान दे रहे हैं। अगर ये आपने काटा नहीं तो ये बीजेपी को बड़ा भारी पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी क्या कर रही है आम जनता के साथ में। किसानों के पास में एमएसपी देने का पैसा नहीं है, कर्ज माफी करने का पैसा नहीं है। अगर उनसे टैक्स मिलता है तो किसानों को कर्ज माफी कर देंगे, एमएसपी दे देंगे। अभी क्या कहते हैं कि सरकार के पास तो पैसे नहीं। सरकार का पैसा जो आएगा तो जनता में ही जाएगा, गरीब जनता ही तो लेगी उसका, आम जनता ही तो फायदा उठाएगी। सर, आज सामाजिक न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी पहुंचे थे, तो उन्होंने ये कहा कि भारत देश की अगर बात करें तो यहाँ पर 10% लोग
एक साइड है बेहद अमीर है, 90% लोग हैं जिनमें SC, ST, OBC अल्पसंख्यक आते हैं जो बेहद परेशानी में है। ऐसे में अगर हम वेल्थ काउंटिंग की बात करें तो उनका कहना कोई गलत बात नहीं है, कम से कम हमें जानकारी तो मिले इस देश में आम लोगों में, बड़े बड़े लोगों में या कुछ जो सरकार के करीबी लोग हैं उनके पास कितना पैसा है और आम जनता कैसे परेशान है। तो राहुल गांधी जी ने सही कहा इस बात को, इसी से परेशान है, इसी से परेशान है। इसीलिए इस बार बैकवर्ड, दलित और मुस्लिम लाइन से वोट दे रहा है कि ये बीजेपी परेशान इसी बात का। न्याय है भाई, सबको मिलना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इन गरीबों को क्या मिल रहा है? क्या कुछ चंद ही लोगों के पास पूरा धन इकट्ठा हो जाए? 12 लाख करोड़ अडानी का टर्नओवर है, जबकि एक स्टेट का बजट 60,000 करोड़ होता है, 1 लाख करोड़ होता है, 2 लाख करोड़ होता है। कई सरकारों के बजट से ज्यादा एक आदमी के पास में धन संपत्ति है। तो राहुल गांधी जी देश हित में बोल रहे हैं, आम जनता के हित में बोल रहे हैं, उनसे बड़ा कोई देशभक्त हो सकता है? ये तो एक तरह से देशद्रोही हैं। यानी एक तरफ 12 लाख करोड़, एक तरफ दिल्ली सरकार का बजट 60,000 करोड़, यानी दिल्ली जैसे 15-16 स्टेट के बराबर एक आदमी के पास पैसा है। क्या करेगा? पैसा खाएगा कि पहनेगा कि पैसे से नहाएगा? क्या करेगा? उससे थोड़ा टैक्स मिल जाएगा तो देश का भला नहीं हो जाएगा। सर, अभी प्रधानमंत्री रैली कर रहे थे, उन्होंने इस पर हमला बोल दिया। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जीवन के पहले भी आपकी संपत्ति लूटती है और मरने के बाद भी बांटने की बात कर रही है। जब ही तो कह रहा हूं ना कि डॉक्टर अम्बेडकर को क्यों नफरत करते हैं या उनकी नेहरू जी को क्यों नफरत करते हैं, इसी बात के लिए। इन्होंने तो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात कही थी और इनके उसमें कहा गया है कि जब तक बहुजन या मेजॉरिटी जनता को गरीब बना के नहीं रखा जाएगा तब तक इनके ऊपर हुकूमत नहीं किया जा सकता। तो यही कर रहे हैं कि आम जनता को मुफ्त पे राशन गरीब बना करके ताकि हुकूमत ये कर सके। धन्यवाद। सहयोगी मुनमुन के साथ शुभम प्रताप, नेटवर्क 18, दिल्ली।